नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस सामान्य दिन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 62 है। इससे पहले मैं इसका 61 पार्ट बना चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर है। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर। ली कार्बोजर एक वास्तुकार था। ली कार्बोजर क्या था? एक वास्तुकार था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ईवीएम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। दर्पण में किस का परत होती है? सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। बृहद स्नानागार कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रीय गान जनगण मन को सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन को सर्वप्रथम कहाँ पे गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन था? इंद्र था। लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शाक्य कुल के थे। बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों प्रमुख सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण होता है। गन मेटल किस किस धातु का मिश्रण होता है? तांबा, टीन तथा जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश की है। वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? ब्रिटेन की है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सा गैस बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है। अमलगम Hg रहता है। अमलगम में क्या रहता है? Hg पारा रहता है। मोहम्मद जिन्ना ने मुंबई में घर बनाया था। मोहम्मद जिन्ना ने कहाँ पे घर बनाया था? मुंबई में। जिन का आकार सर्पलाकार होता है। जिन का कैसा आकार होता है? सर्पाकार होता है। शर्करा को इंसुलिन ग्लाइकोजेन में बदल देती है। शर्करा को इंसुलिन किस में बदल देती है? ग्लाइकोजेन में बदल देती है। पिंपरी पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंग अंडमान द्वीप के मूल निवासी है। ओंग कहाँ के मूल निवासी है? अंडमान द्वीप के मूल निवासी है। अस्पृश्यता का अंत 17वें अनुच्छेद द्वारा किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 17वें अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी ने रॉलेट कानून को क्या कहा था? काला कानून कहा था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 388 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 388 किलोमीटर। गन धातु में कॉपर, एसन, जिंक तथा जिंक होता है। गन धातु में क्या क्या होता है? Cu, Sn एवं Zn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसुओं का द्वार के रूप में बाब उद मंड को जाना जाता है। आंसुओं के प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? बाब उद मंडव। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला की रचना है। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी रचना है? नेल्सन मंडेला की रचना है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की कृति है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसकी कृति है? विलियम वर्ड्सवर्थ की कृति है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला बंदरगाह कहा जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा बंदरगाह कहलाता है? कांडला बंदरगाह कहलाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन को किस लिए मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती हैं तो एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो क्या बनाती है? एस्च्यूरी बनाती है। व्यावसायिक कर राज्य सरकार लगाती है। व्यावसायिक कर कौन सा सरकार लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है।
किसको कायदे आजम कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों को उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। स्काउट एवं गाइड के जनक बेडेन एवं पॉवेल है। स्काउट एवं गाइड के जनक कौन है? बेडेन एवं पॉवेल है। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर विधानसभा की संस्तुति आवश्यक है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर विधानसभा की संस्तुति आवश्यक है। फराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। फराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का अर्थ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का अर्थ क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलोर को कहा जाता है। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल था। सर्वप्रथम जी का प्रयोग मान कैवेंडिश ने दिया था। सर्वप्रथम जी का मान का प्रयोग किसने दिया था? कैवेंडिश ने। रक्त का शुद्धिकरण किडनी ब्रिक करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी ब्रिक करता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में अवस्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में अवस्थित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरिया रेलवे रूस में है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में है? रूस में है। रूस द्वारा कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। रूस द्वारा कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। लियो टॉल्स्टॉय रूस के थे। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ का था? रूस का था। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का अर्थ क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का अर्थ क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से होता है। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किससे होता है? हाइग्रोमीटर से होता है। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट पोखरण में 18 मई 1974 के किया था। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ पे किया था? पोखरण में किया था। कब किया था? 18 मई 1974 ईस्वी को किया था। उच्च रक्तचाप का कारण मानसिक तनाव है। उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? मानसिक तनाव है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन से राष्ट्रपति थे जो भारतीय दार्शनिक थे? एस राधाकृष्णन। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक को रेयान नॉर्थ ने लिखा है। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन लिखा है? रेयान नॉर्थ ने लिखा है। ईरान एवं इराक के मध्य 1980 में युद्ध आरंभ हुआ था। ईरान एवं इराक के मध्य कब युद्ध आरंभ हुआ था? 1980 को युद्ध आरंभ हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था? 1907 में। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। मैं राजी हूँ ये शब्द लुईस 14वां का है। मैं राजी हूँ यह कथन किसका है? लुईस 14वां का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान व्यक्तियों के उपनाम। नंगा फकीर किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। नंगा फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को कहा जाता है। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। बाबूजी किसे कहा जाता है? जगजीवन राम को। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है।
नेक्स्ट है दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। बंग बंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुदेव किसको कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम है। शहीद आजम किसका उपनाम है? सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया। डायनेमो का खोज किसने किया? माइकल फैराडे ने। परमाणु सिद्धांत का खोज जॉन डाल्टन ने किया। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बैक्वेरल। नेक्स्ट है रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया। रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया। डायनामाइट की खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। पीएच स्केल की खोज SP सोरेंस ने किया। पीएच स्केल का खोज किसने किया? SP सोरेंस ने। हाइड्रोजन बम की खोज हेनरिक कैवेंडिश ने किया। हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया? हेनरिक कैवेंडिश ने। हीलियम की खोज लोकेयर ने किया। हीलियम की खोज लोकेयर ने किया। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया। नाइट्रोजन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? सीले एवं प्रिस्टले ने। अक्रिय गैस की खोज रैमजे और रेले ने किया। अक्रिय गैस की खोज किसने किया? रैमजे एवं रेले ने। थोरियम की खोज बर्जीलियस ने किया। थोरियम की खोज किसने किया? बर्जीलियस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन की खोज जेल बियर्ड ने किया। टेलीविजन की खोज किसने किया? जेल बियर्ड ने किया। बैरोमीटर की खोज टोरिसेली ने किया। बैरोमीटर की खोज किसने किया? टोरिसेली ने। रेल इंजन की खोज जॉन स्टीफेंस ने किया। रेल इंजन की खोज किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस ने किया। ग्रामोफोन का खोज एडिसन ने किया। ग्रामोफोन का खोज किसने किया? एडिसन ने। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया। दूरबीन की खोज किसने किया? गैलीलियो ने। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने किया। भाप इंजन की खोज किसने किया? जेम्स वाट ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे ने। एक किरण की खोज रॉन्टसन ने किया। एक किरण की खोज किसने किया? रॉन्टसन ने किया। लघु गणक का खोज जॉन नेपियर ने किया। लघु गणक का खोज किसने किया? जॉन नेपियर।